क्या आप लोग जानते हो कि महाभारत में सबसे दर्दनाक या सबसे पीड़ादायक मृत्यु अगर किसी की हुई थी तो वो थे अभिमन्यु। कौरवों की सेना का एक भी ऐसा पुत्र नहीं था जिसने अभिमन्यु पर वार न किया हो। 1 घंटे की प्रताड़ना में अभिमन्यु के शरीर के हर एक अंग पे वार किया गया और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर को अलग अलग दिशाओं में जाकर ढूंढकर एकत्रित करना पड़ा। और जब अभिमन्यु का अंतिम संस्कार हो रहा था तब सारे पांडव एकत्रित होकर दुख में थे, रो रहे थे और अभिमन्यु के अंतिम संस्कार को पूरा कर रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने एक कोने में खड़े होकर चेहरे पर काफी संतुष्टता और हंसी के साथ आसमान में देख रहे थे। जैसे ही भीम ने भगवान कृष्ण को देखा और वो वहां से निकले और भगवान कृष्ण के पास आए और भगवान कृष्ण से पूछा, माधव माना आप सृष्टि के रचयिता हो और ये युद्ध भी आपकी ही अनुमति से हो रहा है, लेकिन मेरे कुल का एक वंश की इतनी पीड़ादायक मृत्यु हुई। संसार का सारा दुख एक तरफ और अभिमन्यु की मृत्यु एक तरफ। ऐसे समय पर आपके चेहरे पर आंसू के बजाय मुस्कुराहट क्यों? आप इतने निर्दयी कैसे हो गए? अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो भैया भीम, आपकी दृष्टि से देखो तो पीड़ा तो है। मैं मानता हूँ कि संसार का सारा दुख एक तरफ, अभिमन्यु की मृत्यु एक तरफ। इतनी पीड़ा और दर्द शायद ही किसी की मृत्यु पे होता होगा जो अभिमन्यु को मिला है, लेकिन ये सब आपकी नजरों से, आप सब लोगों की नजरों से। लेकिन आप अगर मेरी दृष्टि से देखोगे तो आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी। तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैंने अभिमन्यु को उसके आने वाले 200 जन्मों का सारा दुख, सारी पीड़ा इस 1 घंटे के युद्ध में दे दिया और अब वो वहां से मुक्त होकर चंद्रमा की गोद में जाकर बैठा है और ऊपर से कह रहा है कि मामा मैं खुश हूँ। अब आप बताओ कि ये बात सुनकर आपको क्या सीख मिली? यह सीख मिली कि अभी आपको जो तकलीफ, दुख, दर्द मिल रहे हैं वो शायद आपके आने वाले अगले जन्म के हो और आपका अगला जन्म बिना दुख, बिना पीड़ा का हो। इसलिए भगवान को मत कोसो इन दुख दर्द के लिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो सोच समझ कर ही करते हैं। धन्यवाद।